Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 16th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Held from December 7 to 10, 2025, the Charaich festival was organized on which river island in Assam to promote conservation of its historic bird sanctuary. 7 से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित चराइचोंग महोत्सव असम में किस नदी द्वीप पर इसके ऐतिहासिक पक्षी अभयारण्य को संरक्षण बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? So you have to मेंशन द लोकेशन जहां पर चराइचुंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया और हिंट ये है कि इट इज ए रिवराइन आइलैंड इन असम एंड द आंसर इज द माजुली आइलैंड. अब ये जो माजुली आइलैंड है इसके बारे में यू मस्ट नो दैट इट इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये. और ये जो रिवराइन आइलैंड्स हैं ये बनते कैसे हैं? सो बेसिकली इन केस ऑफ असम हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एक ब्रेडेड चैनल फॉर्म करती है. ब्रेडेड चैनल कब होता है? व्हेन ड्यू टू सिल्टेशन एंड अदर रीजंस वाटर का जो फ्लो होता है वो बाइफरकेट होने लगता है और इस तरह के कुछ ब्रेड्स बनने लगते हैं. मोर देन वन स्ट्रीम जब बनने लगती है तो ये पानी का फ्लो इस तरह से हो जाता है डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट, और ये जो बीच की जगह होती है इसको फिर हम रिवराइन आइलैंड का नाम दे देते हैं. सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इंडिया में ही स्थित है एंड इट इज द माजुली आइलैंड ऑफ असम. Question number 2 है, which practice did Supreme Court of India recently declare unconstitutional, citing violations of Article 20 Clause 3 and Article 21? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस प्रथा को आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 के उल्लंघन का हवाला देते हुए असंवैधानिक घोषित किया है? बहुत ज्यादा न्यूज में भी ये बात बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि फोर्स्ड नार्को एनालिसिस टेस्ट जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज ऑफ 2 आर्टिकल्स स्पेशली जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि एनी अक्यूज्ड हैज अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि किसी भी अक्यूज्ड को फोर्स हम नहीं कर सकते हैं कि वो खुद के ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए. हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो खुद अपना इल्जाम जो है वो कबूल करें या उसके अगेंस्ट विटनेस बने या उसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ दें. तो ये हो गया आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 वी ऑल नो टॉक्स अबाउट राइट टू प्रिवेसी. तो राइट टू प्रिवेसी भी यहां पर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वायलेट होता है एंड दिस इज वाई फोर्स्ड नार्को एनालिसिस टेस्ट को कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन ऑर्डर टू यूज नार्को एनालिसिस टेस्ट फॉर एविडेंस देयर हैज टू बी एक्सप्लिसिट कंसेंट. एक्सप्लिसिट कंसेंट हमें लेना होगा बिफोर कंडक्टिंग दीज टेस्ट्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, एज पार्ट ऑफ रीसेंट international discussions on upholding educational equity, which long-standing UNESCO-backed treaty legally mandates states to prohibit discriminatory practices and ensure equal access to education? शैक्षिक समानता बनाए रखने पर हाल की अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के हिस्से के रूप में कौन सी लंबे समय से चली आ रही यूनेस्को समर्थित संधि राज्यों को कानूनी रूप से भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगाने और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का आदेश देती है? सो अंडर द यूनेस्को बैक्ड कौन सी ऐसी ट्रीटी है जिसके तहत जो स्टेट्स हैं या जो कंट्रीज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस इन एजुकेशन को रोक सकती हैं, बैन कर सकती हैं? सो द आंसर इज कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. डायरेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, in its recent judgment, which aspect of POSH Act did the Supreme Court specifically clarify to strengthen workplace protections for women? अपने हाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act के किस पहलू को
खास तौर पर साफ किया है ताकि महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। पॉश एक्ट आपका 2013 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये स्पेशली विमेन की पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, वर्क प्लेस उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज। तो एवरी वर्क प्लेस को ये मैंडेट किया गया है अंडर दिस एक्ट कि हर वर्क प्लेस पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज होनी चाहिए, जहां पर विमेन जिनको लगता है कि वो सेक्सुअली या अदरवाइज हरास्ड फील कर रही हैं, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। उसी की जुरिसडिक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट जजमेंट दी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इट्स रीसेंट रिपोर्ट ऑन building a resilient capital ecosystem, which financial market did Niti Aayog primarily highlight for strengthening in order to enhance long-term funding avenues and economic stability? लचीला कैपिटल इकोसिस्टम बनाने पर अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने लॉन्ग टर्म फंडिंग के रास्ते और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए किस फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत करने पर मुख्य जोर दिया है? इनमें से कौन सी मार्केट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग स्ट्रेंथन होनी चाहिए सो दैट हमारा कैपिटल इकोसिस्टम और भी रेजिलिएंट हो जाए? सो द आंसर इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एग्रीकल्चरल सेक्टर इज सेट टू रिसीव 476 करोड़ सेंट्रल स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड वैल्यू चेन इंप्रूवमेंट्स? किस कृषि क्षेत्र को विकास और वैल्यू चेन में सुधार के लिए 476 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की योजना मिलने वाली है? आउट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, ऑल दीज क्रॉप्स, कौन सा सेक्टर है जहां पर इतना अमाउंट का सेंट्रल स्कीम बजट एलोकेशन मिलेगा? सो द आंसर इज मखाना। वी ऑल शुड रिमेंबर कि इस साल का जो बजट था, बजट 25-26, उसमें एक स्पेशली मखाना बोर्ड बनाने की बात की है, जो कि बिहार में मैक्सिमम उगने वाला जो मखाना है उसको, उसकी वैल्यू चेन्स को डेवलप करने में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच हिंदू टेम्पल बिकेम द फोकस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक अपील टू थाईलैंड एंड कंबोडिया अमिड बॉर्डर टेंशंस? सीमा पर तनाव के बीच भारत की थाईलैंड और कंबोडिया से राजनीतिक अपील का केंद्र कौन सा हिंदू मंदिर बना है? तो इफ यू आर फॉलोइंग अ लिटिल बिट ऑफ इंटरनेशनल न्यूज, तो हम वहां देख रहे हैं कि कैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर टेंशंस चल रहे हैं, and border पे one of these temples are also situated. Those temple, the temple in question is Priya Vihir temple या प्रिया विहार टेम्पल, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करें। एंड इसका लिंक है इंडिया से, बिकॉज यू शुड नो कि इंडिया की जो मिडीवल हिस्ट्री है वहां पर बहुत से लिंक्स हैं हमारे इंडोनेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया तक। एंड वन ऑफ द अदर यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अंकोर वाट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट हिंदू और इंडियन टेम्पल विच इज लोकेटेड इन कैम्बोडिया। तो ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि कैम्बोडिया में स्थित है। एंड these two questions, this one from the current affairs and this is actually a static questions, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है in your questions. Moving on to question 8, which category of medical professionals has the Supreme Court declared eligible for 50 lakh insurance under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख के बीमा के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स की किस कैटेगरी को योग्य घोषित किया है, यानी कि एक और कैटेगरी को इंक्लूड कर लिया गया है अंडर दिस स्कीम। 50 लाख की इंश्योरेंस नाउ वुड बी अवेलेबल टू ऑल दोज डॉक्टर्स हु डाइड ड्यूरिंग कोविड ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एनर्जी सोर्स इज बीइंग एक्सप्लोर्ड टू पावर स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स इन गूगल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव? गूगल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल पहल में स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर को पावर देने के लिए किस एनर्जी सोर्स की खोज की जा रही है या एक्सप्लोर किया जा रहा है, किस सेक्टर ऑफ एनर्जी सोर्सिंग को? एंड द आंसर इज सोलर एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, द इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 approved by the Union Cabinet permits foreign investors to hold what maximum level of equity in the Indian insurance companies? केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया इंश्योरेंस कानून संशोधन बिल 2025 विदेशी निवेशकों को भारतीय बीमा कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा कितने इक्विटी रखने की अनुमति
देता है. So जो आपकी maximum equity level है उसको कितने percentage कर दिया है for the foreign investors in the insurance companies of India? So the answer is 100%, but this is obviously through the government approval route. So with this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.